नमस्कार बच्चों, आज आपके समक्ष लेके आए हैं क्लास 12th हिस्ट्री पार्ट 2 थीम 2 किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज सेंचुरी 600 BCE टू 600 CE। अर्थात हम आपको शुरुआती तौर पे राजा कैसे बने होते थे, फार्मर्स का क्या योगदान था, कस्बे कैसे बने, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये शुरुआती राज्य हैं और इनकी इकोनॉमीज़ के बारे में बात करेंगे। 600 ईसा 700 ईस्वी तक बात करेंगे। देयर वर सेवरल डेवलपमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पान ऑफ 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। बहुत सारे विकास हुए, बहुत सारे कार्य हुए उपमहाद्वीप में लंबे समय से 1500 वर्षों तक हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के बाद। दिस वाज आल्सो द पीरियड ड्यूरिंग द ऋग्वेदा वाज कंपोज बाय पीपल लिविंग अलोंग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये वो समय था जब ऋग्वेद का संकलन हुआ, रचना की गई और इंडस नदी, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के आसपास लोग रहा करते थे। एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया। खेती बाड़ी की व्यवस्था है वो उत्तरी भारत के साथ साथ बहुत से इलाकों में फैली। द डक्कन प्लेटो में फैला, दक्षिणी पठार एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में भी। बिसाइड्स देयर इज एविडेंस ऑफ पेस्टोरल पॉपुलेशन इन द डक्कन एंड फर्दर साउथ। इसके अलावा जो डक्कन में घुमक्कड़ जो जातियाँ घूमने वाली थी उनकी बसावट बसी, और दक्षिण के अंदर और भी आगे नीचे जाके। न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड, नए नए प्रकार से हमें सबूत मिले हैं कैसे लोगों को दफनाया जाता था, क्या किया जाता था। इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स नोन एज मेगालिथस इमर्ज इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BCE। हमें ऐसे बहुत से सबूत मिले हैं फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम। द डेड वर बरीड विद ए रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। बहुत से अमीर लोगों को दफनाया गया लोहे के औजारों। समितिकारी भी हुए। साइमल्टेनियसली न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। इसके तहत कुछ नए कस्बे भी उभर के सामने आए। हिस्टोरियंस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स बाय ड्राइंग ऑन ए रेंज ऑफ सोर्सेज। स्कॉलर्स बिगेन टू अपने जो इन्वेस्टिगेटिंग वेदर देयर वर कनेक्शंस बिटवीन। बदलाव हमें मिले राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक विकास हुए। लोगों ने देखा, विचारकों ने देखा कि इनमें कहीं ना कोई लिंक है। ये सिंपल बात नहीं है। इंस्क्रिप्शन क्या है देखिए। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेसेस सच स्टोन, भी हो सकता है, और डोनेशंस मेड बाय वीमेन एंड मैन टू, या किसी कोर्स। हैं वो एक स्थायी रिकॉर्ड है, दस्तावेज है। सम ऑफ विच कैरी डेट्स, कुछ में तो तारीख भी दे रखी है। अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी और स्टाइल्स ऑफ राइटिंग विद ए फेयर अमाउंट ऑफ प्रिसीशन। कुछ चीज़ें तो बहुत कीमती है, अच्छी राइटिंग में लिखी हुई है। फॉर इंस्टांस इन सेंचुरी 250 BC द लेटर ए वाज रिटन लाइक दिस। देखो भाई, ऐसे लिखा जाता था। बाई C 500 C इट वाज रिटन लाइक दिस। देखो भाई, 250 ईसा पूर्व ए इस प्रकार से लिखा जाता था। नसों का आकृत। In this chapter,
यू विल आल्सो फाइंड टर्म्स इन लैंग्वेजेस सच एज पाली, तमिल एंड संस्कृत। और भी बहुत सी टर्म्स हम पाली, तमिल और संस्कृत में देख लेंगे। विच टू वर यूज टू राइट इंस्क्रिप्शन एंड टेक्स्ट। इट इज़ पॉसिबल दैट पीपल स्पोक इन अदर लैंग्वेजेज एज वेल इवन दो दीज वर नॉट यूज फॉर राइटिंग। बहुत से ऐसी भाषा करते थे, बच जाया करते थे। तीन महा स्टेट्स। The 6th century BC is often regarded as a major turning point. 16 states known as although the list vary, इनका नाम उच्च जनपद बहुत इम्पोर्टेंट थे। वाइल मोस्ट जनपदाज वर रूल्ड बाय किंग्स, अधिकतर महाजनपद पे राजा राज करते थे। सम नॉन एज गणाज और संगाज, कई जगह गणाज इस्तेमाल किया गया शब्द गण और कई जगह संघ। वर ओलिगार्की, वर पावर बाई शेयर बाई ए नंबर ऑफ मैन, कई जगह ग्रुप था, लोगों का समूह था, वहाँ पर समूह राज करते थे। ऑफन कलेक्टिवली कॉल्ड राजा, जिन्हें हम राजाज कहते हैं। बोथ महावीर एंड द बुद्धा बिलोंग टू सच गणाज, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध है, दोनों ऐसे गणों वाले राजाओं के साम्राज्य से बिलोंग करते थे। इन सम इंस्टांसेज एज इन द केस ऑफ द वज्जी संघ, द राजाज प्रोबेबली कंट्रोल्ड रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली, जबकि वज्जी संघ में है उन पर नियंत्रण करते थे। ऑल्दो देयर स्टोरीज आर ऑफन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट ड्यू टू द लेक ऑफ सोर्सेज, जबकि उनके बारे में ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं दीज स्टेट के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, कुछ हज़ार वर्षों की पुरानी घटनाएं हमें पता है। ईच महाजनपदाज हैड ए कैपिटल सिटी, सभी महाजनपदों की एक एक राजधानी हुआ करती थी। विच वाज ऑफन फोर्टिफाइड, जहाँ पर किले बने होते थे। मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपिएंट आर्मीज एंड ब्यूरोक्रेसी रिक्वायर्ड सोर्सेज, यहाँ पर आर्मी भी रहा करती थी और अधिकारी लोग भी रहा करते थे। फ्रॉम 6th, देखिए आप कहाँ कहाँ कम पस्कलवती है, छत्रपुर, कुरु, पांचाल, सूरसेन, मथुरा, मत्स्य, कौशाम्बी, अवंती, चेदी, उज्जैनी, वाराणसी, काशी, कौशल, श्रवस्ती, मल्ल, कुशीनगर, व्रज्जी बोला गया, वैशाली, मगध, राजगीर, चंपा, अंग, वंग, नीचे अस्मिका। सेंचुरी बीसी ऑनवर्ड्स, आगे देखिए आप। ब्राह्मण्स बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज द धर्मसूत्र, ब्राह्मणों ने संस्कृत में किताबें लिखना शुरू की जिन्हें धर्मसूत्र बोला गया। दीज लेड डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स, इसमें शासकों के लिए नियम बनाए गए। एज वेल एज फॉर अदर सोशल कैटेगरी, सामाजिक कार्य के लिए। हु वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रिय, जिन्हें क्षत्रिय बोला गया। रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेज एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, शासक है टैक्स कलेक्ट करते थे खेतीबाड़ी करने वालों से, ट्रेडर्स व्यापारियों से, एंड आर्टिसन कलाकारों से। वर रिसोर्सेज आल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम पेस्टोलिस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल, जो घुमक्कड़ लोग हैं और गाँव जंगल के लोग हैं उनसे भी कुछ सामान लेते थे। वी डू नॉट रियली नो, हम इतना कुछ नहीं ज़्यादा नहीं जानते। वाट वी डू नो इज़ दैट रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स वर रिकॉग्नाइज एज ए लेजिटिमेट मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। हाँ, पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करना, अधिकार कर लेना, उससे लोग वेल्थ को एक्वायर करते थे। ग्रेजुअली सम स्टेट्स एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज एंड मेंटेन रेगुलर ब्यूरोक्रेसीज, कुछ राज्य है आर्मी को बना के रखते थे। कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिशिया, कुछ लोग मिलिशिया पे निर्भर रहते थे। रिक्रूटेड, सेना को नियुक्त करते थे। मोर ओपन देन नॉट फ्रॉम द पीजेंट्री, और अधिकतर लोग किसानों से होते थे। ओलिगार्की क्या है? साइज बाय ए ग्रुप ऑफ मैन। द रोमन रिपब्लिक अबाउट विच यू रीड लास्ट ईयर वाज एन ओलिगार्की इन स्पाइट ऑफ इट्स नेम। मैन है, लोगों का समूह है, शक्ति को इस्तेमाल करता है। तो बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।